हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं नेपियर घास। ओके, वेलकम टू मिशन एग्री। तो चलिए, आज हमारा 20th लेक्चर होगा, 20वां लेक्चर होगा, ठीक। और आज ही हम कोशिश करेंगे, आज ही हम इनको द एंड कर दे। ओके, द एंड कर दे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेपियर घास, जिनका लैटिन नाम की बात करें तो पेनिसेटम पुरप्यूरम है। ओके, और नेपियर घास जो है एक बहुवर्षीय फसल है, ये याद रखिएगा, चारा की फसल है, जिसमें प्रोटीन की बात करें तो 7 से 12% पाई जाती है, 7 से 12% पाई जाती है। और प्रारंभिक अवस्था में जो है 12 से 14% शुद्ध पदार्थ पाया जाता है। और बात करें पत्तियों में तो 9.30% जो है 30% है तना में, और 4.40% प्रोटीन पाई जाती है, ठीक। पत्तियों में कितना 9.30, और तना की बात करें तो 4.40% प्रोटीन पाया जाता है। और ये चारा में जो है लगभग 20% जो है 20% ऑक्जेलेट पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इस चारा में लगातार जो है पशु को कैल्शियम खिलाने में कमी हो सकती है। ओके, लगातार खिलाने से पशुओं को कैल्शियम की कमी हो सकती है। ओके, तो इसका पौष्टिक जो है चारा सालों भर मिलता रहता है। ओके, और बात करें ये आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आपको दिखने को मिल रहा है, ये हमारा नेपियर घास का है। ओके, देख रहे हो। तो चलिए हम अब बात करेंगे हम जलवायु पे। और जलवायु को बात करें तो ये उन स्थान पर अधिक पाया जा सकता है जहाँ 1000 मिमी का जो है वर्षा हो, 1000 मिमी का वर्षा हो। ओके, और ये जो है गर्म और लंबे दिन लॉन्ग डेज की अवस्था में अधिक उपज देता है, जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है। और बात करें कम तापमान की अवस्था में पौधे जीवित तो रहते हैं लेकिन कम उपज देती है। और घास जो है प्रायः उन स्थान पर अच्छी प्रकार से उगाई जा सकती है जहाँ लगभग, ये हम बता चुके हैं। और अर्ध शुष्क स्थान पर इसकी खेती नदियों या अन्य पानी वाले स्थान पर की जाती है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं जो कि मिश्रित खेती, अंतर्वर्ती खेती, इंटरक्रॉपिंग के बारे में। इंटरक्रॉपिंग, मिश्रित खेती या अंतर्वर्ती खेती की बात करें, नेपियर एक बहुवर्षीय घास है जिसे किसी भी खेत में कम से कम 3 से 5 वर्ष तक रखा जा सकता है। ओके, और सर्दियों जो नवंबर से मार्च जो है में इसकी वृद्धि नहीं होती, अतः दूसरा चारा, खासकर फलीदार चारों वर्सीम लोबिया की बुआई करनी चाहिए। और नेपियर की जड़ें सड़न क्रिया द्वारा अधिक से अधिक कार्बन युक्त पदार्थ प्रदान करती है, इसलिए इसको 5 साल के बाद खेत से निकालकर दूसरी फसल हम लगाते हैं। नेपियर घास की बात करें तो नेपियर, यूंगाड़ा, हेयरलेस। ओके, और संकर नेपियर का करें तो नेपियर को क्रॉस किया जाता है बाजरा संकर से, ठीक। तो हमको NB21, CO4, पूजा जाइट, IGFRI10, और इसमें प्रोटीन की मात्रा देखें तो 8 से 11% देखने को मिलेगा प्रतिशत, तथा जो है इसमें जो है और शुष्क पदार्थ की पाचनशीलता की बात करें तो 58 से 65% हमको पाई जाती है। और इसकी उपज जो है 1600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारा दिखने को मिलता है, ठीक। और जो है चारा प्राप्त होता है। और संकर नेपियर में खाद और पानी की आवश्यकता नेपियर से अधिक होती है। और नेपियर के साथ बाजरे का संकर कर नेपियर का क्रॉस जो हम बाजरा के साथ करवाते हैं, और संकर निकाला गया। और यह संकर प्रत्येक नेपियर घास वाले भाग में उगाई जाती है, ठीक, जहाँ पे नेपियर उगाया जाता है। और खेत का तैयारी की बात करें, हम खेत की तैयारी को लेकर बोले तो बुआई से पहले खेत की मिट्टी को हम भुरभुरी बनाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जुताई तथा हैरो चलाकर अच्छे प्रकार से करेंगे, और एक गहरी जुताई करना उचित होता है। और आखिरी हैरो के पहले जो है खेत में समतल करना चाहिए, ताकि सिंचाई एवं जो है जल निकास अच्छा हो, ठीक। यहाँ पे कुछ में मिसप्रिंट हुआ है, ठीक, जल निकास अच्छा हो। बुआई का समय का बात करें तो मार्च से अक्टूबर अच्छा माना जाता है, ठीक। और बुआई की बात करें तो इसकी बुआई तने के टुकड़ों या जड़दार तने जो है के भागों से करते हैं, क्योंकि नेपियर घास में बीज बनाना जो है थोड़ा कठिन हो जाता है, और बीज का जमाव भी बहुत कम होता है इसमें नेपियर में। और यह टुकड़े तने के निचले भागों से चुने जाते हैं, और इसको जो है 2 या 3 गांठ वाले छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेना चाहिए, ठीक। और बात करें तो सर्दियों में काटने के पश्चात जो है इन टुकड़ों को 15 से 20 दिन तक सुरक्षित जो है रख सकते हैं। तो याद रखिए, सारे क्वेश्चन हम आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें पूछेंगे, ठीक। और अब आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो मैं एक फिक्स टाइम दूंगा कि आप यानी कोई x टाइम तक ही दोगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट दूंगा, जो इस बीच आएंगे बस वही दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। ओके, कम बात आता है अब 40,000 जो है
40,000 तने के टुकड़ों 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दूरी पर बुआई करनी चाहिए शुद्ध फसल प्राप्त करने के लिए। और 20,000 तने के टुकड़े 100 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर जो है दूरी पर बुआई करनी चाहिए। ठीक। और बात करें इन टुकड़ों को गाड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक गांठ ज़मीन के अंदर और दूसरी गांठ ज़मीन की सतह पर होना चाहिए। ठीक। एक ज़मीन के जो है अंदर, एक सतह पे होना चाहिए। ठीक। इसके अतिरिक्त इन टुकड़ों को हम 45 डिग्री के कोण पर गाड़ेंगे। और बुआई के सबसे अच्छा समय जून जुलाई होता है। ठीक। जून और जुलाई जो है सबसे अच्छा समय होता है। ओके गाइज। खाद्य उर्वरक की बात करें तो बुआई के समय 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फूर, 40 किलोग्राम पोटास बुआई के समय डालेंगे। इसके बाद प्रति कटान कम से कम 30 किलोग्राम नाइट्रोजन कटाई के तुरंत बाद डालेंगे और उपज की वृद्धि होती है। ठीक। और नाइट्रोजन में जो है पुनः वृद्धि जो है रिग्रोथ होता है और अच्छी और तेज़ी से गति होती है। और नाइट्रोजन डालने से जो प्रोटीन तथा शुष्क पदार्थ भी भाग बढ़ जाती है। ठीक। और सिंचाई और जल निकास की बात करें तो नेपियर सिंचित बहुवर्षीय घास है। नेपियर सिंचित बहुवर्षीय घास है। इस घास की सिंचाई सर्दी में 15 से 20 दिन के अंतराल पर और गर्मी में 10 से 12 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। और खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और खरपतवार नियंत्रण का बात करें तो खरपतवार यांत्रिक विधि से कर सकते हैं। और खरपतवार के अच्छे नियंत्रण के लिए एंट्राजिन, ठीक, और जो है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करेंगे। ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक। तो अब हम बात करें कटाई और प्रबंधन और उपज की। तो बुआई के 75 से 80 दिन बाद कटाई करना उपयुक्त माना गया है। और इस समय पौधे की ऊंचाई जो है 1.25 से 1.5 मीटर लगभग होती है। और इस अवस्था में पौधे अधिक पौष्टिक जो है और पाचनशील होता है और अच्छी उपज भी मिलती है काटते हैं। ठीक। और ताकि इसमें जो है पुनः वृद्धि आसानी से हो सके, इस प्रकार 8 से 10 कटाई जो है कर लेते हैं। ओके। और उपज जो है वो कटाई की संख्या एवं तापमान के अनुसार 1500 से 1800 क्विंटल जो है हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्वर्ती खेती जो है 1800 से 2800 क्विंटल चारा प्राप्त। अब बात आता है बरसीम पे, आप जैसा देख रहे हो। अब बात करेंगे हम बरसीम पे। ओके, तो चलिए बरसीम पे हम स्टार्ट करते हैं। इनका लैटिन नाम है ट्रीफोलियम एलेक्जेंड्रियम है। ओके, इनका लैटिन नाम है। ओके, तो ये पूछा जाएगा ठीक एग्जाम्स में। चलिए अब इस पे बात करते हैं। इनको हम चारा का राजा कहते हैं, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप कहते हैं इनको। ठीक, बरसीम को। और रबी मौसम में बरसीम चारा जो है फसल बहुत ही प्रमुख रूप से उगाया जाता है। ठीक। और बरसीम जो है चारा अत्यंत पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। ठीक। और इसमें प्रोटीन की बात करें तो 20 से 21% हमको देखने को मिलता है प्रोटीन। और शुष्क पदार्थ के आधार पर रेशा 25 से 52%, कैल्शियम 1.98% और फास्फोरस का बात करें 0.28% तक होता है। पहले कटाई से प्राप्त चारे अधिक पौष्टिक होता है और इसमें रेशे की मात्रा भी कम होती है। बरसीम चारा फसल से लगभग 6 माह तक हरा हम प्राप्त कर सकते हैं। और शीतकालीन बरसीम के पौधे पत्तीदार और मुलायम होते हैं। ठीक। और पहली से लेकर तीसरी कटाई तक के चारे में प्रोटीन की मात्रा 25 से 28% पाई जाती है तथा शुष्क पदार्थों की मात्रा 12 से 14% पाई जाती है एवं यह मात्रा बढ़कर 18 से 20% तक हो जाती है। ओके। और तापमान वृद्धि के साथ बरसीम के तने अधिक रेशेदार व कम पत्तियों वाले होते हैं। ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बरसीम। ओके, ये हमारा बरसीम। ठीक, तो चलिए देखिए इनका हम उत्पत्ति का बात करते हैं। तो बरसीम घास को मिस्र में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ठीक, और जिसकी खेती सीरिया, ठीक, और पर्सिया में भी होती है। कहाँ पे? सीरिया और पर्सिया में भी इसका खेती होता है। और भारतवर्ष में जो है 1904 में बरसीम को लाया गया। तो क्वेश्चन आता है भारत में कब लाया गया, तो 1904 में लाया गया। और जो है तथा इसकी खेती की जा रही है तब से। ठीक, और किंग है, ये चारा फसल का राजा कहलाता है। वितरण का बात करें तो बरसीम की खेती बिहार के सभी स्थानों पर लगाया जा सकता है जहाँ सिंचाई का समुचित व्यवस्था, अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। और खेत का मिट्टी जो है वो भारी होना चाहिए अपेक्षाकृत। और जहाँ पर शीतकाल लंबे समय तक रहती है बरसीम चारा की उपज अधिक होगी वहाँ पे। ठीक, बिहार में। और बात करें जलवायु का तो यह फसल शीतोष्ण
और गर्मी वाले क्षेत्र में उगाई जा सकती है। और बरसीम की खेती जो है सफलतापूर्वक की जा सकती है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा कम से कम एक वर्ष में 250 से 300 मिलीमीटर जो है वर्षा होना चाहिए बरसीम की खेती के लिए। और बुआई के समय जो है 25 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, ठीक है। और जो है 25 से 27 सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए अच्छा रहता है, माना जाता है, ठीक। और अधिक तापमान 32 से 40 सेंटीग्रेड, पुनः वृद्धि क्षमता कम हो जाती है इस पर, ठीक। तो हम जो है बात भूमि का करें तो बरसीम की खेती सभी प्रकार की भूमि में करते हैं, लेकिन सामान्य भारी दोमट मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है फसल की वृद्धि और उपज की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। और पीएच की बात करें तो 8.0 यानी 8 से कम वाली मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक। देखिए हम अंतर्वर्ती खेती मिश्रित खेती कैसे कर सकते हैं। देखिए संकर नेपियर है और बरसीम है, तो और जो है अंतर्वर्ती खेती ये हो गया। बरसीम के साथ हम जई जो है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिश्रित खेती करेंगे, ये अंतर्वर्ती खेती करेंगे, ठीक। बरसीम प्लस चारे वाली फसल देंगे तो मिश्रित खेती होगा। और बरसीम को हम जापान रेप 2 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर दर डालेंगे मिश्रित खेती। उन्नत किस्म का बात करें तो मेस्काबी, ठीक, और वारदान, वेस्काबी और वरदान जो है देख लो, मैं आपको एक 3 लाइक दिखाता हूँ। मेस्काबी हुआ आपका, वरदान हुआ आपका, ठीक, पूसा ज्वाइट हुआ आपका, ठीक। और खेत की तैयारी की बात करें तो मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए 3 से 4 हल्की जो है जुताई अथवा हेरो करना चाहिए। और प्रत्येक जुताई के आध जो है पाटा देंगे और ताकि खेत समतल हो जाए। मिट्टी को भुरभुरी करना आवश्यक होता है। और बीज की दर की बात करें तो 25 किलोग्राम से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक, ठीक। और बुआई का समय जो सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर माह तक, और नवंबर माह से बोई गई फसल में 1 से 2 कटाइयों कम मिलती है, ओके। तो आप याद रखेंगे, इसको आप पढ़ोगे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, ओके। और हम फसल प्रणाली तब स्टार्ट करेंगे जब आपका ये सारा खत्म हो जाएगा। अब बुआई का विधि का बात करें तो धान की खड़ी फसल में पारा खेती जो है विधि द्वारा इसकी बुआई की जा सकती है, क्योंकि ऐसे खेत के नीचे वाले भाग का तापमान बीज अंकुरण के लिए उचित माना जाता है, ठीक। और बरसीम का बीज जो है धान के ऐसे खेत में छिड़कते हैं जिसकी भूमि कीचड़ वाली हो, ठीक, बीज अंकुरित होकर बढ़ना प्रारंभ कर दें। और घास की कटाई के समय जो है बरसीम के पौधे का ऊंचाई की बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाता है। और प्रथम कटाई में बरसीम जो है चारे की उपज कम हो जाती है, लेकिन बाद में कटाइयों में पैदावार संतोषजनक हो जाता है। और पानी भरकर बुआई करेंगे, ओके। बुआई की यह विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस विधि में खेत को भली प्रकार से तैयार करने के बाद जो है उसमें हम अपने सुविधा के अनुसार उचित आकार क्यारियों बनाएंगे और इस क्यारियों में हम 6 से 7 सेंटीमीटर पानी भर देंगे। और पानी भरी क्यारियों में पटेला चलाकर हम बीज का छिड़काव कर देंगे। और बुआई करने के बाद जो है जब क्यारियाँ सूखती है तो बीज के ऊपर मिट्टी की एक हल्की सी परत हम चढ़ा देंगे, जिससे चिड़िया जो है उनको खा नहीं पाए। और पर्याप्त नमी होने के कारण बीज अंकुरन अच्छा रहता है। और सूखे खेत की बात करें तो इस विधि द्वारा बुआई करने के लिए खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ ही मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। छिड़काव विधि की बात करें तो इसमें बीज को खेत में छिड़क कर पाटा चला देंगे। और बीज जो है 1 से 1.5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं बोना चाहिए। और लाइनों में जो है बीज को लाइनों में 15 सेंटीमीटर दूरी पर देसी हल या सीड ड्रिल से बुआई करेंगे, ओके। बीज उपचार का बात करें तो जिस खेत में पहली बार बरसीम की खेती करना हो तो बुआई से पहले बीज को उपचार राइजोबियम जीवाणु, ओके, द्वारा करेंगे। क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक। और ताकि वायुमंडल में नाइट्रोजन पौधे की जड़ों जो है जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए भली प्रकार से संपन्न हो। और उर्वरकों की मात्रा जो है बरसीम के पौधे की प्रारंभिक वृद्धि के लिए 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहिए, ताकि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि जो है ठीक से हो सके। वेजिटेटिव ग्रोथ खुद अच्छे से होने चाहिए। और जीवाणु ग्रंथियाँ जो है वो उसके बाद वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का भूमि में स्थापना कार्य प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बरसीम के पौधे नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकता स्वतंत्र रूप से पूर्ण करते हैं। और स्पूर की बात करें तो वो 50 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अनुमोदित मात्रा में बुआई से ठीक पहले हम अंतिम जुताई के समय देंगे। और मिट्टी की जांच के आधार पर बरसीम फसल में भी सूक्ष्म पोषक तत्वों देना चाहिए। और मोलिब्डेनम जो है, मोलिब्डेनम और बोरोन जो है कि कमी से मोलिब्डेनम और बोरोन, ठीक, कमी से जो है हम पूरा करने के लिए वोरेक्स
ठीक। वोरेक्स 6 से 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से जब हम मेलिबेडेनम जो है कि कमी को 1.12 किलोग्राम अमोनियम मोलिवेट, ठीक, अमोनियम मोलिबेडेट को हम प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करेंगे। और चारा बरसीम के प्रत्येक कटाई के बाद नाइट्रोजन देना चाहिए ताकि पौधे में जो वृद्धि रहे हो सके। ओके। और सिंचाई तथा जल निकास का बात करें तो जहाँ खेत में पानी भरकर बुआई की गई हो वहाँ 4 से 5 दिन बाद दूसरी सिंचाई करेंगे। और शीतकाल में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। और माह के बाद जो है सिंचाई 12 से 15 दिन के अंतराल पर करेंगे। ओके। बात करें खरपतवार नियंत्रण के तो बीज उत्पादन के लिए खरपतवार खासकर काशनी को नियंत्रण करने के लिए डायनोसेवे एसीटेट को 1 किलोग्राम हम 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर देंगे। कटाई प्रबंधन की बात करें तो बरसीम चारे की बहु कटाई प्रजाति है। बरसीम की पहली कटाई 50 से 60 दिन के बाद करेंगे और इसके बाद की कटाई को 30 से 35 दिन के अंतराल पर करेंगे। और जो है कटाई के समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए, पौधे जो कम से कम भूमि से 6 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटे, जिसमें पुनः वृद्धि में सहायक मुकुट के ऊपर स्थित कलिकाओं, ठीक, को कोई क्षति नहीं पहुंचे। और इसके अतिरिक्त ऊंचाई से काटने पर नीचे की हरी पत्ती बच जाता है। ठीक। और बात करें हम फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट और भी अन्य पोषक तत्व को उत्पादित हम करने पुनः वृद्धि में सहायक तत्व भी उत्पादन करती है। और बाद में उपज की करें तो उचित प्रबंधन द्वारा 5 से 6 कटाई से बरसीम हरा चारा की उपज 1000 से 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, जिसमें 15 से 18% जो है शत शुष्क पदार्थ पाया जाता है। ओके। और ये रहा हमारा लास्ट स्लाइड, बीज की उपज। ठीक। उचित प्रबंधन द्वारा जो 6 से 8 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर हम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक। तो ये रहा आपका आज का द एंड हो गया आपका द एंड। ओके। तो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, आपको फसल प्रणाली पे रहेगा हमारा फसल प्रणाली। तो आप लोग ये 20 के 20 लेक्चर देखो, 20 के 20 लेक्चर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हम अपना फसल प्रणाली। और 11th के लिए भी मैं अब स्टार्ट करूँगा। ओके। और 11th के स्टूडेंट जो है वो ग्रुप जो मैं बनाया हूँ उसमें आप 12th का ऐड नहीं होंगे। ओके। क्योंकि उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, सिर्फ 11th के लिए है वो। और जो 12th का ग्रुप है वो 12th के लिए, ठीक, और उसमें 11th नहीं रहेंगे। ओके। तो और जो BCC की एग्ज़ाम दे रहे हैं वो रह सकते हैं, वो दोनों ग्रुप में। और बात करें हम तो आज का लास्ट देख लो, सब कुछ अधूरा है, कोई अच्छी तरह से पूरा नहीं है। कितना सुंदर लाइन है, अधूरा है। ओके गाइज, कौन पूरी तरह काबिल है, कौन पूरी तरह पूरा है, हर एक शख्स कहीं ना कहीं किसी जगह थोड़ा सा अधूरा है। ओके। इसलिए हम सब लोग थोड़ा सा अधूरा हैं। तो कोई भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछो, मैं उसका उत्तर देने का अगर टाइम रहा तो ज़रूर उत्तर दूंगा। ओके। और जो है अच्छे से पढ़े। ओके। और क्विज जो है ऑनलाइन टेस्ट देते रहे, उनका मैं एक फ़िक्स टाइम कर दूंगा। ठीक। बस आपको जैसे मैं आपको एक टाइम दूंगा, कोई भी जैसे मैं दिया सुबह 8 से 9, 8 से 8:30, ठीक, मैं आपको 1 घंटे पहले मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा कि इतना बजे से आपका टेस्ट है। और इतने बजे तक आप अगर अटेंड नहीं करोगे तो आप नहीं दे पाओगे। ओके। तो आप देना। ओके। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि अभी स्टार्ट नहीं होगा। आप लोग ये टोटल करो, फिर आप हमको मैसेज करो कमेंट सेक्शन में। जब आपका 20 देख लोगे तो इस लेक्चर देखने के साथ आप मैसेज करोगे। ओके, आपका पूरा हुआ या नहीं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।